Hello students, in this video we'll go over question number 1 of exercise 1.3 class 9 number system. So the first question is, write the following in decimal form and see what kind of decimal expansion each has. तो हमको क्या करना है, हमको ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमको बताना है ये कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है. सो करते हैं. व्हाट इज़ 36/100. जो डिनोमिनेटर में रहता है वो हमेशा यहाँ पर आएगा, ओके, और जो ऊपर न्यूमरेटर में रहता है ये यहाँ अंदर आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि 36 छोटा है 100 से, हम इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते. सो व्हाट डू, वी टेक अ पॉइंट, ओके, वी टेक अ 0 एंड पॉइंट एंड वी टेक 0 हियर. यहाँ पॉइंट लेके हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं. तो 100 टाइम्स 3 इज़ 300. ये तो सब सिंपल डिवीजन है जो आपने पहले से सीखा था, वही सिंपल डिवीजन है. सो 100 टाइम्स 3 इज़ 300. So 0 minus 0 is 0, 6 minus 0 is 6 and 3 minus 0 is 0. So the remainder is 60. Again 60 छोटा है 100 से, तो हम क्या करेंगे, इधर ऑलरेडी हमने एक पॉइंट ले रखा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 0 प्लेस कर सकते हैं. एक पॉइंट काफ़ी होता है. ठीक है, तो 100 टाइम्स इज़ व्हाट, 100 टाइम्स 6 is 600. So the remainder is 0, right? सो यहाँ पर ही ये ख़त्म होता है. सो हमको फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन तो मिल गया. राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. सो हमको डेसिमल फॉर्म मिल गया. सो दिस इज़ द डेसिमल फॉर्म और हमको बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इट इज़. ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है. ये है टर्मिनेटिंग इन द सेंस ये एंड हो रहा है, फिर यहाँ कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यहाँ ये नंबर जो है यहाँ पर एंड हो रहा है. सो दैट इज़ टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग इज़ नथिंग बट एंडिंग. Okay, this number is terminating. So now second one, 1/11. Again we'll do the same thing. ये जो डिनोमिनेटर में है ये यहाँ आ जाएगा और ये न्यूमरेटर में जो है ये यहाँ आ जाएगा. Again 1 is smaller than 11. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेकर यहाँ 0 ऐड कर देंगे. तो फिर भी 10 छोटा है 11 से, तो क्या करेंगे, हमने पॉइंट तो ऑलरेडी ले रखा है, तो फिर एक 0 ऐड करेंगे और यहाँ फिर एक 0 ले लेंगे. ठीक है, ऑलराइट. अब क्या करेंगे, 11 टाइम्स हाउ मच इज़ 100. 100 तो नहीं आएगा. सो 11 टाइम्स 9 इज़ 99. सो 100 माइनस 99 इज़ 1. ओके, सो सिंस हमने यहाँ पॉइंट ले रखा है तो हम यहाँ 0 ले सकते हैं. फिर भी ये छोटा हो रहा है, फिर भी 10 छोटा है 11 से, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर एक 0 ले लेंगे और फिर एक 0 यहाँ लगा लेंगे. समझ में आ रही है बात. तो 11 टाइम्स 9 इज़ 99 अगेन. तो आप देख रहे हो यही पैटर्न रिपीट हो रहा है और यही पैटर्न रिपीट होने वाला है हाउ मच एवर यू डिवाइड. ओके, सो 100 माइनस 99 इज़ अगेन 1. तो अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा. हमने यहाँ पॉइंट ले रखा है, सिंस 1 छोटा है 11 से, तो हम क्या करेंगे, इधर हमने पॉइंट ले रखा है तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं. फिर भी यहाँ 10 छोटा हो रहा है 11 से, तो फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक 0 लगाना होगा और फिर यहाँ 0 लगाना होगा. अगेन 11 टाइम्स 9 इज़ 99. ऑलराइट, फिर 1. सो ये ही पैटर्न रिपीट होता जाएगा. सो वी कैन पुट द डॉट्स हियर बिकॉज इट विल कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर. सो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इट इज़. हमको डेसिमल एक्सपांशन तो मिल गया 0.090909 and so on. So this is the decimal expansion. But what kind of decimal expansion it is? It is non-terminating. Non-terminating in the sense ये ख़त्म नहीं हो रहा है, non-ending, ये end नहीं हो रहा है, and it is repeating. तो पैटर्न तो रिपीट हो रहा है. ठीक है, that's why it is non-terminating and repeating. जब मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो किया था तो मैंने ठीक से बता दिया था कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स सभी क्या होते हैं. तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो. फिर भी इट इज़ वेरी सिंपल. आप यहाँ देख सकते हैं ख़त्म नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, और ये पैटर्न भी रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ रिपीटिंग. इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, सो नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन.
यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ऑलराइट, क्योंकि हमको इस नंबर से डिवाइड करने तो नहीं होगा. सो 8 टाइम्स 4 इज़ 32, राइट. सो 32 प्लस 1, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम ऐड करते हैं. सो 8 टाइम्स 4 इज़ 32, 32 प्लस 1 इज़ 33. ठीक है. सो 33, और ये जो डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, सेम एज इज. ओके, सो वी गॉट इट इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म. सो हम अभी डिवाइड कर सकते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है हम यहाँ लेंगे और 33 न्यूमरेटर यहाँ लेंगे. सो 8 हाउ मच सर, 8 4 are 32, करेक्ट. सो 33 माइनस 32 इज़ 1. सो 1 छोटा है 8 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे. सो 8 1s are 8. सो 10 minus 8 is what? 10 minus 8 is 2. So again this 2 is smaller than 8. So what we will do is we will take a, sorry, we have already taken a point, so we can directly take a 0, right? So now 8 2s are 16. So 20 minus 16 is 4. सो अगेन हमने पॉइंट ले रखा है, तो हम डायरेक्टली 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि 4 छोटा है 8 से. सो नाउ व्हाट विल डू इज 8 5s are 40. ओके, सो दिस इज आवर डेसिमल एक्सपांशन, दैट इज 4.125 is our decimal expansion. And what kind of decimal expansion it is? It is terminating, same like the first one. बिकॉज इधर एंड हो रहा है और पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इट इज टर्मिनेटिंग. ऑलराइट, सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/13. सो हम क्या करेंगे, 13 यहाँ पर लिखेंगे और 3 यहाँ पर लिखेंगे. सिंस 3 छोटा है 13 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 पॉइंट लेकर यहाँ पर 0 लगा देंगे. सो 13 times 2 is 26. So 30 minus 26 is nothing but 4. 4 फिर भी छोटा है 13 से, सिंस ऑलरेडी हमने यहाँ पर पॉइंट ले रखा है, तो हम डायरेक्टली 0 ले सकते हैं. तो 13 times 3 is 39. Yeah. So 40 minus 39 is 1. और फिर से 1 छोटा है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे. फिर 10 फिर से छोटा हो गया 13 से, तो फिर हमको फिर एक 0 लेना होगा. तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ 0 लगाएंगे और फिर यहाँ 0 लगाएंगे. ठीक है. और नाउ 13 7s are 91. 13 7s are 91. So 100 minus 91 is 9. And again I'll take a 0 because 9 is smaller than 13. So 90, 13 times 6 is 78. Yeah, 13 times 6 is 78. क्योंकि 13 times 7 जो 91 होगा, 91 बड़ा होगा तो हम नहीं ले सकते, तो हम 78 ही लेंगे. ठीक है. सो 90 minus 78 is what? 12. तो हमको क्या मिल रहा है, ये नंबर्स ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं, तो हम ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं. दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, और यहाँ पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. एंड यहाँ सिंस पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इट इज़ नॉन रिपीटिंग. So question number 5, that is 2/11. Here I take 11 और here I take 2. Since 2 छोटा है 11 से, तो यहाँ पर पॉइंट लेकर यहाँ पर 0 लगा देंगे. And now 11 ones are 11. So 20 minus 11 is 9. फिर भी 9 छोटा है 11 से, तो हमने यहाँ पॉइंट ले रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली 0 ले लेंगे. फिर 11 8s are 88. So the remainder is 2. So I'll take again 0. So 11 ones are 11 again. Okay. So 20 minus 11 is 9. So since 9 is smaller than 11, I'll take a 0 again. And 11 8s are 88. Can you see? आप देख रहे हो
यहाँ भी पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है, और आप जितना भी करते जाओगे ऐसे ही नंबर्स हमको मिलते जाएंगे, पैटर्न सेम ही मिलता जाएगा. सो हम ऐसा लगा सकते हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा. सो दैट्स वाई दिस इज़ द डेसिमल एक्सपांशन दैट यू हैव. Okay, that is 0.1818 is the decimal expansion and it is of the type non-terminating and repeating. That's all for this video, students. If you have any doubts or confusion, you can ask me in the comments. I'll try my best to answer you. Thank you, students.